हेलो बच्चों, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। कॉलम में दिए गए गुणों और कॉलम में दी गई धातुओं को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो आपको कॉलम एक में क्या है, गुण दिए गए हैं कुछ, और उनके कॉलम दो में धातुएं दी गई हैं जिनके पास ये गुण होता है। इन दोनों को आपस कॉलमों को आपस में मिलाना है आपको। तो आइए इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको डी ब्लॉक के तत्वों का गुण पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि उच्चतम द्वितीय आयनन इंथैल्पी वाला तत्व, तो इसके लिए क्या होता है, जो कॉपर होता है इसका अल्टरनेटिव गैस क्या होता है, 3d10 4s1, सॉरी 3d10 4s1। तो जब एक आयनन इंथैल्पी होती है मतलब Cu प्लस बनता है तो क्या हो जाता है, 3d10 हो जाता है। लेकिन अब अगर इसको Cu2 प्लस में बदलना हो तो Cu2 प्लस में बदलने के लिए क्या करना होगा, ये 3d9 हो जाएगा। तो इसलिए द्वितीय आयनन इंथैल्पी, अब हमें पता है कि D10 जो होता है पूर्ण पूरित होता है, तो पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही अस्थायी होता है। तो D10 से D9 ले जाने के लिए यहाँ पे द्वितीय आयनन इंथैल्पी जो होती है बहुत ज्यादा हो जाती है। तो द्वितीय आयनन इंथैल्पी उच्चतम किसकी होती है, कॉपर की होती है। उच्चतम तृतीय आयनन इंथैल्पी वाला तत्व, उच्चतम तृतीय। अब हम जिंक की बात करें तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, 3d10 4s2। अब अगर इसके दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, दो इलेक्ट्रॉन तो क्या बन जाएगा, जिंक 2 प्लस, इसका कितना होगा 3d10 होगा। लेकिन अगर हम इसका तृतीय आयनन करेंगे तो तृतीय आयनन में क्या होगा, जिंक 3 प्लस हो जाएगा और इसका हो जाएगा 3d9। अब हमें यहाँ पे पता था कि जिंक 2 प्लस बहुत ही अस्थायी है। क्यों अस्थायी है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण पूरित है। लेकिन जैसे जिंक 3 प्लस बन रहा है 3d9 हो जा रहा है, अब ये अस्थायी नहीं है, तो अस्थायी से अस्थायी बन रहा है। तो इसके लिए इसीलिए इसकी तृतीय आयनन एंथैल्पी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो तृतीय आयनन एंथैल्पी किसकी सबसे ज्यादा होती है, 4 की। MCO6 में M कौन सा होता है, तो M आपका यहाँ पे होता है क्रोमियम। तो यह में आपका यहाँ पे क्या होता है, क्रोमियम होता है, क्योंकि क्रोमियम ये अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या में मतलब CrCO6 बनाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उच्चतम ऑक्सीकरण उष्मा वाला तत्व। तो उच्चतम ऑक्सीकरण उष्मा वाला तत्व ये ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इसके लिए उच्चतम ऑक्सीकरण उष्मा वाला तत्व कौन सा होता है, कोबाल्ट होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।